हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए 50 डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है। अब डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि ये बहुत एक तरीके से डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके लिए। अगर आपने पढ़ाई नहीं कर रखी हो या पहली बार आप देखने के लिए आए हैं तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो तो मुझे आप एंड में बताना। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि आपको वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलना हो तो कौन सी कुंजी का उपयोग करेंगे जिससे सीधा नया ब्लैंक पेज खुल जाए? बताइए दोस्तों, यदि आपको नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे जिससे नया ब्लैंक पेज खुल जाए? पहला कंट्रोल ओ का, कंट्रोल एन का, कंट्रोल एस का, ऑल्ट एन का। बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने और क्वेश्चन वैसे इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं इसका जवाब। तो यदि आपको वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलना हो तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए हमेशा ध्यान रखना आपको कंट्रोल एन का यूज करना है दोस्तों। किसका दोस्तों? कंट्रोल एन का यूज करना है नया डॉक्यूमेंट। ठीक है। ठीक है। ओके, ए ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। और यहाँ पे कंट्रोल ओ होता है दोस्तों ओपन फाइल के लिए। किसके लिए दोस्तों? ओपन फाइल के लिए हम कंट्रोल ओ का यूज करते हैं। कंट्रोल एस का करते हैं दोस्तों सेव फाइल के लिए। ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे पर्सन की ओर। दूसरा पर्सन है हमारा कि एमएस वर्ड में किसी पहले से बनी फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है ताकि फाइल मेन्यू पर क्लिक करने की आवश्यकता न पड़े? एमएस वर्ड में पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है ताकि फाइल मेन्यू पर क्लिक करने की आवश्यकता ना पड़े? कंट्रोल ओ है, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एल या कंट्रोल आर? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। तो एमएस वर्ड में पहले से बनी फाइल को अगर ओपन करना है तो कंट्रोल ओ का उपयोग करेंगे दोस्तों। किसका दोस्तों? कंट्रोल ओ का उपयोग करेंगे। कंट्रोल एफ होता है दोस्तों फाइंड करने के लिए। ठीक है। कंट्रोल एल होता है दोस्तों लेफ्ट अलाइन के लिए। किसके लिए दोस्तों? लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है एक तरीके से कंट्रोल एल। और कंट्रोल आर किसके लिए होता है भाई साहब? राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। किसके लिए दोस्तों? राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे पर्सन की ओर। तीसरा पर्सन है हमारा किसी फाइल को सेव करने और सेवेज करने की शॉर्टकट कुंजियां अलग अलग होती हैं, सही विकल्प कौन सा है? किसी फाइल को सेव करना, पहली बात, मतलब पहला सेव करना और फिर सेवेज करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों पढ़िए एक बार। ए ऑप्शन में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है और डी में क्या है? कौन सा सही होगा भाई? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों ऐसे पर्सन आपके एग्जाम में मिलते हैं ऐसे कैसे? ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे और आप सही जवाब भी दोगे इनका। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों कंट्रोल एस बराबर तो क्या होता है? सेव होता है। ठीक है। और एफ बराबर क्या, F12 बराबर क्या होता है दोस्तों? सेवेज होता है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन। तीसरे में क्या आएगा भाई? ए ऑप्शन आएगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे पर्सन की ओर। चौथा पर्सन है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक और अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजियां क्रम से क्या है? क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे? बोल्ड करना पहले नंबर कौन? बोल्ड। ठीक है। फिर दूसरा क्या? इटैलिक, ITALIC इटैलिक। और तीसरा क्या है दोस्तों? अंडरलाइन, UNDERLINE है ना, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन करने की क्या है, बोल्ड करने की क्या है और इटैलिक करने की क्या है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। दोस्तों बात करें यहाँ पे बोल्ड करने की तो देखिएगा, बोल्ड करने की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो होती है कंट्रोल के साथ में बी। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल बी होती है। इटैलिक की होती है कंट्रोल के साथ में आई। ठीक है। और अंडरलाइन की होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में यू। कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करेंगे तो एक, दो और तीन। तो पहले कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, पहले ऑप्शन मिल गया दोस्तों आपको। कंट्रोल बी होगा बोल्ड करने के लिए, आई होगा इटैलिक के लिए और यहाँ पे यू होगा अंडरलाइन के लिए। तो चौथा पर्सन का जो आंसर आपने दिया था भाई किस किस का सही था बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। बी में क्या हो रहा है दोस्तों? क्रम से नहीं आ रहा है तो सही ऑप्शन बी में भी, लेकिन क्रम से नहीं आ रहा। ठीक है, पहले बोल्ड का आना चाहिए क्योंकि वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्रम से। ठीक है, तो पहले बोल्ड फिर इटैलिक फिर अंडरलाइन। ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें पर्सन की ओर। पांचवा पर्सन है एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर अलाइनमेंट में लाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर अलाइनमेंट में लाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई या कंट्रोल जे? दोस्तों इसकी बात करें हम पैराग्राफ अलाइनमेंट की, किसकी बात करेंगे पहले हम? पैराग्राफ अलाइनमेंट की, PARAGRAPH
GREPH, पैराग्राफ अलाइनमेंट की, ALIGNMENT। मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। अलाइनमेंट मतलब होता है संरेखण। क्या होता है दोस्तों? संरेखण। और यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों, ये मान लो आप, ठीक है। तो संरेखण जो होता है भाई, अलाइनमेंट होता है, वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 का होता है। पहला होता है दोस्तों लेफ्ट अलाइन, ठीक है। दूसरा होता है भाई सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा भाई यहाँ पे राइट अलाइनमेंट, RIGST ALIGN, राइट अलाइनमेंट। और चौथा हो जाता है दोस्तों जस्टिफाई। क्या हो जाता है? जस्टिफाई हो जाता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट, है ना। अब यहाँ पे बात करें लेफ्ट की, तो लेफ्ट की जो शॉर्टकट की होती है ना भाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में L होती है। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल के साथ में L, और ये बाय डिफॉल्ट भी रहता है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर हम बात करें MS वर्ड में अलाइनमेंट कौन सा बाय डिफॉल्ट रहता है? लेफ्ट रहता है। सेंटर की जो पूछ रहा है आपसे, सेंटर की पूछ रहा है, तो सेंटर की होती है भाई साहब कंट्रोल के साथ में E प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? कंट्रोल के साथ में E। और राइट की क्या होगी? कंट्रोल के साथ में R प्रेस करना पड़ेगा हमको। और जस्टिफाई की कंट्रोल के साथ में आप क्या करोगे? J प्रेस करोगे, ठीक है। तो पूछ किसकी रहा है दोस्तों? ये सेंटर एलिमेंट की पूछ रहा है, तो क्या होगा भाई? कंट्रोल के साथ में E प्रेस करेंगे। C ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? C ऑप्शन। और उम्मीद करता हूं पता लग गया होगा, ये लेफ्ट का होता है, ये राइट का होगा, वापस लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। और ये होता है दोस्तों जस्टिफाई के लिए, ठीक है। ओके, अब हो गए 5 प्रश्न पूरे, और 5 में से आपके 5 सही हो गए होंगे, ये मुझे लगता है दोस्तों। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। किसी डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट, इमेज और कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? किसी डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट, इमेज और कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? कंट्रोल A का, कंट्रोल Q का, कंट्रोल T का, या कंट्रोल शिफ्ट S का? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? किसी डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट, इमेज और कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो यहां पे आएगा दोस्तों कंट्रोल A का प्रयोग। किसका दोस्तों? कंट्रोल A होगा। कंट्रोल A से हम क्या कर सकते हैं? सभी टेक्स्ट, इमेज और कंटेंट को क्या कर सकते हैं दोस्तों? सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल क्यों है दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है दोस्तों पैराग्राफ, PARAGREPH, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करना, FORMATING। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को क्या कर सकते हैं हम दोस्तों? रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ओके, कंट्रोल क्यू से। कंट्रोल T से क्या होता है भाई? हैंगिंग इंडेंट होता है MS वर्ड में, HANGING, हैंगिंग इंडेंट। किसमें दोस्तों? MS वर्ड की बात की जा रही है, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट S से क्या होता है दोस्तों? STYLE, स्टाइल अप्लाई करने के लिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की। उम्मीद करता हूं छठा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। MS वर्ड में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? MS वर्ड में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? कंट्रोल B, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल शिफ्ट P, या अल्ट एंटर? दोस्तों कंट्रोल B प्रयोग की जाती है बोल्ड करने के लिए, ये तो आपको पता होगा, इजी है वैसे। लेकिन पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना होगा, यानी कि B ऑप्शन इज राइट। कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना होगा दोस्तों आपको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल P, कंट्रोल अल्ट P, या शिफ्ट P? दोस्तों उसके लिए की जाएगी कंट्रोल P का यूज, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। अंडू और रीडू करने की शॉर्टकट कुंजियां क्रम में से क्या है? अंडू और रीडू करने की शॉर्टकट कुंजियां क्रम में से क्या है? कंट्रोल U से, या फिर कंट्रोल R, कंट्रोल J और कंट्रोल U, या फिर कंट्रोल Z और कंट्रोल Y, कंट्रोल शिफ्ट Z और कंट्रोल शिफ्ट Y? दोस्तों यहाँ पे बात करें, अंडू करने की होती है कंट्रोल के साथ में Z, और रीडू करने की होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में Y, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा देखो कंट्रोल Z और कंट्रोल U तो नहीं होगा भाई, U मतलब क्या होता है? अंडरलाइन होता है, ठीक है। कंट्रोल Z और कंट्रोल Y, C ऑप्शन इज राइट। कई लोग क्या करेंगे यहाँ पे कंट्रोल U करके आएंगे। कंट्रोल U मतलब क्या होता है भाई? याद रखना, कंट्रोल U मतलब अंडू नहीं होता है,
कंट्रोल प्लस यू बराबर अंडू नहीं होता, अंडरलाइन होता है। क्या होता है? UNDERLINE, अंडरलाइन होता है। ठीक है, तो एक बात विशेष ध्यान रखना है कि कंट्रोल यू बराबर अंडू नहीं होता है, कंट्रोल जेड बराबर अंडू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रीडू। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने की के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियां हैं? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की बोला जा रहा है यहाँ पे, फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो कंट्रोल F यानी क्या हो गया दोस्तों? फाइंड हो गया। कंट्रोल H यानी क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। तो ए ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन होगा। कंट्रोल F से क्या हो जाएगा? फाइंड, और कंट्रोल H से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारा है, MS एक्सेल में नई वर्कबुक खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? MS एक्सेल में नई वर्कबुक खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस O है, कंट्रोल प्लस W है, कंट्रोल प्लस N है, या कंट्रोल शिफ्ट N है? दोस्तों कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस N से क्या कर सकते हैं हम? नई वर्कबुक खोल सकते हैं। और एक्सेल में नई सीट खोलने की क्या होगी भाई? नई सीट की बात की जाए तो आपसे यहाँ पे कंट्रोल W की बात की जाए तो क्लोज का काम करता है। ठीक है, और कंट्रोल O का मतलब होता है दोस्तों ओपन करना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें सवाल की ओर। MS एक्सेल में एक्टिवेट या एक्टिव सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? MS एक्सेल में एक्टिव सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? बताइए दोस्तों, F2, F4, शिफ्ट F2 या अल्ट F2? यहाँ पे एक्टिव सेल की बात की जा रही है, और एक्टिव सेल को अगर एडिट करना हो तो आपको F2 प्रेस करना होगा दोस्तों। क्या दोस्तों? F2 प्रेस करना होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। एक्सेल में वर्तमान बुक को या वर्तमान वर्कबुक को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल शिफ्ट S, कंट्रोल S, F5 या कंट्रोल अल्ट S? तो दोस्तों अगर वर्तमान वर्कबुक को आपको सेव करना है तो आपको प्रेस करना होगा दोस्तों कंट्रोल S। क्या दोस्तों? कंट्रोल S यहाँ पे प्रेस करना होगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। MS एक्सेल में किसी फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद उसी फॉर्मूला के नीचे सेल रेंज तक कॉपी करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होती है? एक्सेल में किसी फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद उसी फॉर्मूला को नीचे की सेल तक कॉपी करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है? कंट्रोल D, कंट्रोल C, कंट्रोल शिफ्ट और D और कंट्रोल V। बताइए दोस्तों किसका प्रयोग होता है? तो इसके लिए होगा दोस्तों कंट्रोल D का प्रयोग। किसका दोस्तों? कंट्रोल D का प्रयोग होगा। ठीक है, कंट्रोल D से क्या कर सकते हैं दोस्तों हम? अगर देखा जाए तो इसको हम डाउन फिल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? डाउन फिल बोल सकते हैं। क्लियर है तक का? और कंट्रोल D का अलग अलग जगह अलग अलग काम आता है। ये तो आता है दोस्तों एक्सेल के अंदर डाउन फिल करना। अगर बात की जाए हमारी MS वर्ड की, तो MS वर्ड के अंदर क्या काम करता है कंट्रोल D? ये करता है दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, है ना? ठीक है, और MS पावर पॉइंट की बात की जाए तो MS पावर पॉइंट की बात करेंगे हम तो उसके लिए होगा दोस्तों डुप्लीकेट स्लाइड्स इंसर्ट करने के लिए, है ना? डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा, MS एक्सेल में वर्तमान वर्कबुक को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? MS एक्सेल में वर्तमान वर्कबुक को क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल P, कंट्रोल Q, कंट्रोल प्लस F4 या अल्ट F3? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों कंट्रोल के साथ में F4। क्या आएगा दोस्तों? कंट्रोल के साथ में F4 आएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न हो चुका है दोस्तों। अब चलते हैं 16वें की ओर। लेकिन मुझे बताइए 15 में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? MS एक्सेल में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? MS एक्सेल में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो वह दोस्तों F7। कौन सी है दोस्तों? F7 है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 17वां, MS एक्सेल में एंटायर कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ये सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। MS एक्सेल में एंटायर कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? बताइए दोस्तों कौन सी है? एंटायर कॉलम मतलब कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे आएगा, अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ में स्पेस बार। ये तो क्या करेगा दोस्तों?
कॉलम के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अगर मान लो रो की बात की जाए तो शिफ्ट के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, स्पेस बार प्रेस करना होगा, रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मान लो आपको करनी है वर्कशीट, मतलब आपकी सीट सिलेक्ट करनी है पूरी की पूरी, तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार से क्या हो जाएगा, वर्कशीट जो होगी ना आपकी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर वर्कशीट किया जाए तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, रो किया जाए बात तो यहाँ पे शिफ्ट स्पेस बार, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार किसके लिए होगा, कॉलम के लिए होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है एमएस एक्सेल में एंटायर रो सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। कंट्रोल स्पेस बार, शिफ्ट स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। तो बताया था ना अभी मैंने, शिफ्ट के साथ में क्या करेंगे दोस्तों, हम स्पेस बार करेंगे। ठीक है, इसलिए रो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी, शिफ्ट स्पेस बार। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल है हमारा एमएस एक्सेल में फॉर्मूला कैलकुलेट या रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला कैलकुलेट और रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है, F5 का, F9 का, कंट्रोल R का, या कंट्रोल शिफ्ट F9 का। बताइए दोस्तों, तो एमएस एक्सेल में फॉर्मूला कैलकुलेट और रिफ्रेश करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों F9 का। ठीक है, किसका दोस्तों, F9 का प्रयोग कर सकते हैं। और बात करें F5 की, तो ये क्या करता है दोस्तों, विंडोज को रिफ्रेश करता है। किसको दोस्तों, विंडोज को क्या करता है, रिफ्रेश करता है। क्लियर यहां तक का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है भाई हमारा, ध्यान से देखिएगा। एमएस एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है। एमएस एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है, तो वो है दोस्तों F11। क्या है दोस्तों, F11 से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, यदि आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन को सीधे स्लाइड शो मोड यानी कि पहली स्लाइड से चालू करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का कि यदि आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन को सीधे स्लाइड शो मोड पर पहली स्लाइड से चालू करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसके लिए करना पड़ेगा आपको, बताइए किसका, F5 का। किसका दोस्तों, F5 का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि पहली स्लाइड से अगर आपको चालू करना होता है तो आपको F5 का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड से चालू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। वर्तमान स्लाइड से चालू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है भाई, बताइए जल्दी से। देखिए एक बात समझा देता हूं मैं आपको हल्की सी। जो इससे पहले का प्रश्न था ना, उसमें क्या था, पहली स्लाइड से चालू करने के लिए। जैसे मान लो मैं समझा देता हूं आपको, ये आपके पास में 5 स्लाइड्स है। कितनी है, 1 2 3 4, 4 थोड़ी छोटी रह गई, मैं 4 को बड़ी कर देता हूं, और ये 5 भी है। ठीक है, अभी आप प्रेजेंट टाइम पे कहां पे हो, इस जगह पे हो। जैसे इस जगह पे आप हो खुद, है ना, इस वाली स्लाइड पे, इस पे आपका यूजर है, मतलब खुद है। तो सीधी सी बात है, आप क्या चाहते हो कि काम पहले सीधे स्लाइड शो पहली स्लाइड से, मतलब यहां से स्टार्ट होना चाहिए, इस जगह से। अगर आप चाहते हो, अभी आप इस स्लाइड को देख रहे हैं, इस स्लाइड को वॉच कर रहे हैं अभी आप, और आप चाहते हैं इस स्लाइड से शुरू होनी चाहिए, तो आपको क्या प्रेस करना होगा, F5 प्रेस करना होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसी स्लाइड से देख रहा हूं और यहीं से चालू हो जाए आगे की तरफ, तो आपको करना पड़ेगा शिफ्ट F5 से। इसका मतलब होता है करंट स्लाइड से। किससे दोस्तों, करंट स्लाइड से आप चालू कर सकते हैं इसको। क्लियर है तक का, ओके। अब इसी को समझेंगे अगले प्रश्न में। देखिएगा ये प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड से चालू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। वर्तमान मतलब ये मान लो आपके पास में 1 2 3 स्लाइड है, और अभी आप कहां पे हो, इस जगह पे हो, इस जगह पे आप हो, और मैं चाहता हूं कि यहीं से चालू हो, यहां से नहीं। अगर यहां से होगी तो F5 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहता हूं इसी जगह से चालू हो, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको शिफ्ट के साथ में F5 क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ में F5 का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, करंट स्लाइड से चलाता है, ये करंट स्लाइड से, वर्तमान स्लाइड से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, बताइए दोस्तों क्या है। तो अगर आपको नई स्लाइड इंसर्ट करनी है एमएस पावर पॉइंट में दोस्तों, तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ में M का। ये क्या करता है दोस्तों, न्यू स्लाइड इंसर्ट करता है। क्या दोस्तों, न्यू स्लाइड इंसर्ट करेगा। ठीक है, और न्यू फाइल के लिए क्या कर सकते हैं हम,
न्यू फाइल के लिए हम कंट्रोल एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात करें एक और आती है दोस्त हमारे पास में डुप्लीकेट स्लाइड। कौन सी स्लाइड? डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? डुप्लीकेट स्लाइड की बात की जाए तो उसके लिए दोस्तों कंट्रोल के साथ में आप डी का प्रयोग करेंगे। किसका दोस्तों? कंट्रोल के साथ में डी का प्रयोग करेंगे डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है हमारा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस या फिर अल्ट F12? दोस्तों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल एस है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कंट्रोल एस। इजी क्वेश्चन था, वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि सेव करने की सारी शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल एस है, ठीक है। अब चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। यदि आप पावर पॉइंट में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी का प्रयोग करेंगे भाई, ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर। और कंट्रोल डी का क्या प्रयोग होगा पावर पॉइंट के अंदर? डुप्लीकेट स्लाइड में काम आएगी ये, मतलब डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। क्या दोस्तों? डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए काम आएगी। क्लियर है तक का? ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। लेकिन मुझे बताइए 25 में से आपके कितने सही हो चुके हैं? 26वां क्या है? पावर पॉइंट में स्लाइड डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या है भाई? जल्दी से बताइएगा क्या है? कंट्रोल डी है, बता रहा हूं बार बार, 2 बता दिया मैंने, कंट्रोल डी होगी, ठीक है। कंट्रोल एम क्या होगी दोस्तों? न्यू स्लाइड के लिए, SLIDE, न्यू स्लाइड के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? कंट्रोल डी, ठीक है, डुप्लीकेट के लिए। और ये बार बार मैं बात कर रहा था इसी की, हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए आपके, और पहले पूछ भी लिया गया एक आध बार आपसे, ठीक है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो को तुरंत एंड करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? पावर पॉइंट में स्लाइड शो को तुरंत एंड करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? एस्केप, एंड, कंट्रोल एस्केप या कंट्रोल एंड? बताइए दोस्तों कौन सी प्रेस करेंगे आप? तो उसके लिए दोस्तों एस्केप कुंजी प्रयोग की जाएगी। किस क्या दोस्तों? एस्केप कुंजी प्रयोग की जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होती है? पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग होती है? अल्ट वी और डी, अल्ट वी और टी, अल्ट वी और सी या अल्ट वी और एस? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों अल्ट वी और एस। क्या दोस्तों? अल्ट के साथ में वी का प्रयोग करेंगे और फिर एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें सवाल की ओर। पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है भाई? तो वो है दोस्तों F7। क्या है दोस्तों? F7 है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है, पावर पॉइंट में ओपन प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की या शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? पावर पॉइंट में ओपन प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल के साथ में क्यू का, कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू का, कंट्रोल के साथ में F4 का या फिर अल्ट के साथ में F4 का? तो दोस्तों यहाँ पे होगा कंट्रोल के साथ में F4 का। किसका दोस्तों? कंट्रोल के साथ में F4 का यूज करेंगे हम। किसके लिए? ओपन प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें प्रश्न की ओर। यदि आप ब्राउजर में, अब यहाँ से इंटरनेट के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं, पावर पॉइंट के और MS वर्ड के और एक्सेल के मैंने खत्म कर दिए, तो INTERNET इंटरनेट के यहाँ पे चालू हो जाते हैं। तो यदि आप किसी ब्राउजर में जैसे क्रोम हो गया, एज हो गया, में नया टैब खोलना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? यदि आप किसी ब्राउजर में या क्रोम में, ब्राउजर जैसे कि एग्जाम्पल क्रोम और एज हो गया, इसमें नया टैब खोलना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? दोस्तों इसके लिए आपको करना होगा कंट्रोल टी का प्रयोग। किसका दोस्तों? कंट्रोल टी का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? नया टैब खोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें प्रश्न की ओर। ब्राउजर में हाल ही में क्लोज टैब को पुनः खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ब्राउजर में हाल ही में क्लोज टैब को खोलने की या पुनः खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल टी, कंट्रोल एन, कंट्रोल अल्ट टी या कंट्रोल शिफ्ट टी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से आप बता सकते हैं मुझे। दोस्तों हाल ही जो क्लोज हो गया, देखो क्लोज करने के लिए तो हम कंट्रोल टी का प्रयोग करते हैं, लेकिन हाल ही देखो क्लोज करने के लिए, नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल टी। यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे
अगर ब्राउजर में आप एक नया टैब खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल टी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल टी का प्रयोग नया टैब खोलने के लिए। क्लियर यहाँ तक का? नया टैब, कंफ्यूज मत हो जाना, नया टैब खोलते हैं कंट्रोल टी से। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टी से हाल ही में जो क्लोज हो गया उसे पुनः खोलने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और टी का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें प्रश्न की ओर। ब्राउजर में न्यू विंडोज खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ब्राउजर में न्यू विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल W, कंट्रोल शिफ्ट N, कंट्रोल N या फिर अल्ट N? बताइए दोस्तों क्या होगा? कंट्रोल N होगा। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल N होगा। क्लियर यहाँ तक का? ओके, अब चलते हैं आज के 34 की तरफ। ब्राउजर में किसी पेज को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? बताइए दोस्तों, कंट्रोल R या F5, कंट्रोल F, कंट्रोल शिफ्ट R या कंट्रोल अल्ट R? दोस्तों यहाँ पे होगा या तो आप F5 प्रेस कर दीजिएगा या आपको कंट्रोल के साथ में R को प्रेस करना होगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 35 की तरफ। ब्राउजर में सर्च बॉक्स या फाइंड ऑन पेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइए दोस्तों, ब्राउजर में सर्च बॉक्स या फाइंड ऑन पेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल F। क्या है दोस्तों? कंट्रोल F है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 36 की तरफ। ब्राउजर में करंट टैब को क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? करंट टैब को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? करंट टैब को क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? दोस्तों यहाँ पे आएगा, देखो क्लोज करने के लिए आप कंट्रोल W का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे कंट्रोल के साथ में F4 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से आप कर सकते हैं दोस्तों, मतलब कंट्रोल W और कंट्रोल F4 से आप दोनों से क्या कर सकते हैं, करंट टैब को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। न्यू टैब ओपन करने के लिए क्या होता है, पता लग गया ना आपको? न्यू टैब ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ में T प्रेस करना होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे दोस्तों अब 37 की तरफ। ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों उसके लिए शॉर्टकट ये है F11। क्या है दोस्तों? F11 से हम क्या कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं आज के 38 की तरफ। 38 क्या है भाई? ब्राउजर में डाउनलोड मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ब्राउजर में डाउनलोड मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? किसी को आता है तो आप दे सकते हैं जवाब। ब्राउजर में डाउनलोड मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल J, कंट्रोल D, कंट्रोल H या कंट्रोल शिफ्ट और J? दोस्तों डाउनलोड मैनेजर अगर आपको खोलना है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ में J को। इसको दोस्तों कंट्रोल के साथ में J को प्रयोग करना होगा, ठीक है। अब चलते हैं आज के 39 की तरफ। ब्राउजर में हिस्ट्री पेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ब्राउजर में हिस्ट्री पेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल H, कंट्रोल शिफ्ट H, कंट्रोल अल्ट H या F2? बताइए दोस्तों ब्राउजर में हिस्ट्री पेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे आएगा जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों, क्या होगा बताइए? कंट्रोल H से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हिस्ट्री पेज खोल सकते हैं। ए ऑप्शन इज राइट, कंट्रोल H से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 40वें प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न है, ब्राउजर में बुकमार्क मैनेजर या बुकमार्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ब्राउजर में बुकमार्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल B, कंट्रोल शिफ्ट प्लस B, कंट्रोल D या कंट्रोल शिफ्ट O? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों यहाँ पे आएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ में O का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 41वें सवाल की ओर। किसी कंप्यूटर में रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? किसी कंप्यूटर में रन डायलॉग बॉक्स या रन कमांड खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? विंडो R, कंट्रोल R, यहाँ पे अल्ट R या फिर शिफ्ट R? तो दोस्तों यहाँ पे होगा विंडो के साथ में R प्रेस करेंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों? विंडो के साथ में R प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे विंडो की थोड़ी कीज मैं बता देता हूँ आपको, जो विंडो के साथ में है, मतलब विन के साथ में जो काम करती है। तो एक तो होती है दोस्तों, लिख लेना आप अच्छे से, विन के साथ में E। विन के साथ में E एक तरीके से महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक होगी दोस्तों यहाँ पे विन के साथ में L, ये भी महत्वपूर्ण है। एक होगी दोस्तों विन के साथ में, विंडो की के साथ में R हो गई, I मान लेते हैं I, ठीक है। और एक हो गई दोस्तों विन के साथ में S। ये जो 3-4 मैंने लिखाई है ये इनमें से पूछा जा सकता है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको।
ठीक है। यहाँ पे दोस्तों विंडो के साथ में ई का मतलब होता है फाइल एक्सप्लोरर, तो मैंने FILE लिखा यहाँ पे और EXPLO है ना RER एक्सप्लोरर, ठीक है। और यहाँ पे विंडो के साथ में L का मतलब होता है दोस्तों लॉक योर पीसी, लॉक योर पीसी, ठीक है। और विंडो आई का मतलब क्या होता है दोस्तों, विंडो प्लस आई का मतलब क्या होगा, सेटिंग, ठीक है, सेटिंग मेन्यू खोल सकते हैं आप। इसके बाद में विंडो के साथ में एस का मतलब क्या होगा दोस्तों, सर्च ओपन, ठीक है, मतलब सर्च बॉक्स ओपन कर सकते हैं आप, SEARCH सर्च बॉक्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ पे ये शॉर्टकट की जो है विंडो के साथ में, थोड़ा सा एक बार आप ध्यान से देख लेना इनको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 42 की तरफ। 42 है हमारा, विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर दिस पीसी माई कंप्यूटर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। जस्ट बताया था दोस्तों मैंने अभी आपको, विंडो के साथ में F, विंडो के साथ में E, विंडो के साथ कंट्रोल के साथ में E या अल्ट के साथ में E, क्या होगा भाई, जल्द से बता के आया था ना मैं अभी आपको, क्या होगा दोस्तों, विंडो के साथ में E का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट, विंडो के साथ में E का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं आज के 43 की तरफ। विंडोज में लॉक स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, विंडोज में लॉक स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने लिखा रखा है दोस्तों, अभी जस्ट लिखाया था मैंने आपको, तो वो होगी दोस्तों विंडोज के साथ में L, मतलब विन के साथ में L प्रयोग करेंगे, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 44 की तरफ। 44 में आ गया दोस्तों, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल अल्ट डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप या A और B दोनों, B और C दोनों, सॉरी, बताइए कौन सा होगा सही जवाब, कौन सा होगा भाई सही जवाब। तो यहां पे होगा दोस्तों बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, मतलब कंट्रोल अल्ट और डिलीट का प्रयोग करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दोनों ही क्या है दोस्तों, टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की है, टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की दोनों ही है। तो यहाँ पे आएगा ये भी सही है और ये भी सही है, तो डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 44 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं 45वीं की ओर। डेस्कटॉप पर मिनिमाइज ऑल विंडोज करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, विंडोज में, ठीक है, विंडोज पर डेस्कटॉप पर मिनिमाइज ऑल विंडोज करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, विन M, विन के साथ में D, कंट्रोल के साथ में M या कंट्रोल के साथ में D। दोस्तों बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे सही जवाब जो होने वाला है दोस्तों वो होगा दोस्तों, अगर आपको मिनिमाइज करना है ना तो आपको प्रयोग करना होगा WIN, विंडो के साथ में M का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है, क्लियर है तक का। और डेस्कटॉप पे डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं डेस्कटॉप के लिए, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 46 की तरफ। विंडोज में सर्च बॉक्स यानी कि सर्च एप्स फाइल्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, विंडो क्यू, कंट्रोल S, अल्ट S या विंडो के साथ में S, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो मैंने बताया था आपको सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आप करेंगे दोस्तों विंडो के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, S का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे सर्च बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 47 की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हेल्प मेन्यू खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हेल्प मेन्यू खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, F2, F5, F1 या F12। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में F12 जो काम आती है वो आती है दोस्तों सेव एज के लिए, किसके लिए दोस्तों, सेव एज के लिए काम आती है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे बात करें F1 की तो ये आती है दोस्तों एक तरीके से F1 क्या होगा, हेल्प मेन्यू खोलने के लिए, हेल्प के लिए काम आता है, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 48 की तरफ। किसी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, किसी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, कंट्रोल W, कंट्रोल प्लस F4, अल्ट प्लस F4 या उपरोक्त सभी, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। किसी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजियां कौन सी हैं, तो वह दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, क्योंकि कंट्रोल W भी होगी, कंट्रोल F4 भी होगी और यहाँ पे अल्ट F4 भी होगी, ठीक है, ओके दोस्तों। अब चलते हैं आज के 49 की तरफ। विंडोज में स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, विंडोज में
स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो यहाँ पे दोस्तों किसका उपयोग करेंगे आप, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रिंट स्क्रीन से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन से भी ले सकते हैं, विंडो के साथ में शिफ्ट और एस से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 50वें प्रश्न की ओर। यदि आपको किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? F3, F4, F2 या F12? बताइए दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? तो अगर आपको किसी फोल्डर या फाइल का नाम रीनेम करना है या एक्सेल में आपको किसी सेल को एडिट करना है, ठीक है, एक्सेल में एडिट करना है किसी सेल को, तो आपको प्रयोग करना होगा दोस्तों F2 का। किसका दोस्तों? F2 का करेंगे, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये क्लास? उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी और आपने सभी आंसर सही दिए होंगे दोस्तों। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास की तरफ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपनी तैयारी को बेटर करते रहिएगा। और जो मेरी प्लेलिस्ट है सारी क्लास जरूर देखना दोस्तों, और जो मैराथन मैंने बना रखी है ना, मैराथन की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैराथन वाली क्लास जरूर देख लेना भैया आप, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों, चलते हैं फिर, धन्यवाद, थैंक यू।